गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में जो पूरक पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे जो दूसरा अध्याय है पत्रकारिता के विविध आयाम, यानी कि पत्रकारिता से संबंधित जो अलग अलग उसके स्टेप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें मार्शल मैकलुहान क्या कहते हैं? माध्यम ही संदेश है। माध्यम ही संदेश है, यानी कि जो चैनल है वो चैनल ही मैसेज होता है, कोई भी चैनल है। और चैनल मैंने आपको प्रथम अध्याय में बताया भी था कि चैनल वो दृश्य भी हो सकता है और दृश्य सर्वे भी हो सकता है और सर्वे माध्यम भी हो सकता है। तो आज इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे पत्रकारिता क्या है, समाचार की विशेषताएं, समाचार की परिभाषा क्या है, समाचार क्या है, समाचार के तत्व, संपादन, संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के अलग अलग जो आयाम है वो जानेंगे। संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून, रेखांकन और कार्टोग्राफी, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं पत्रकारिता के संदर्भ में। देखिए, जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता का जो संबंध होता है, पत्रकारिता का संबंध होता है सूचनाओं को एकत्रित करना, और सूचनाओं को एकत्रित करके फिर उसे छाप कर, फिर उस जो जितनी भी सूचनाएं एकत्रित की है उन सूचनाओं को प्रकाशित करके, छाप कर आम पाठकों के लिए, आम पाठकों के लिए पढ़ने योग्य बनाना, यानी कि आम पाठकों तक उसे पहुंचाना, वही पत्रकारिता कहलाती है। वही क्या होती है? पत्रकारिता होती है। और ये जरूरी नहीं होता कि जो भी सूचना हमने एकत्रित की, यानी कि पत्रकार ने जो भी सूचना एकत्रित की है वो समाचार ही बने, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि जो पत्रकार है, पत्रकार कुछ कुछ घटनाओं को, कुछ समस्याओं को और विचारों को समाचार का रूप देता है। जो मुख्य है घटनाएं हैं, जो उनकी नजर में है कि ये वास्तव में समाचार का रूप धारण कर सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पत्रकार क्या करता है, उसे समाचार का रूप दे देता है। जो उसकी नजर में लगता है कि उसे कि ये एक न्यूज बन सकती है। ठीक है, ऐसी कोई घटना है पत्रकार के समक्ष, या कोई समस्या है, या ऐसे कोई विचार हैं, तो उन्हें समाचार का रूप दिया जाता है। और इसी तरह से घटना के समाचार बनने के लिए उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कोई भी घटना है, कोई भी समस्या या कोई भी विचार है, उस उसे एक न्यूज बनने के लिए, एक समाचार बनने के लिए उसे किन किन की आवश्यकता होगी। एक तो उसमें ताजगी होनी चाहिए, यानी कि नवीनता हो, नई हो, जन रुचि हो, और उसके में निकटता होनी चाहिए, उस पर उसका प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी उसे पढ़े या सुने तुरंत ही उस पर इफेक्ट पड़े। ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे तत्व क्या करते हैं पत्रकार, जब भी किसी घटना या समस्या या किसी भी विचार को समाचार का रूप देने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के तत्वों का भी उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आगे है कि समाचार के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का भी उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। अब आप देखते भी हो, जरूरी नहीं है। अब अधिकतर जो खबरें होती है, अधिकतर खबरों के साथ क्या होता है, अधिकतर खबरों के साथ उस घटना से संबंधित, उस खबर से संबंधित
फोटो मिलेगा आपको, ताकि वो जो फोटो है वो फोटो उस घटना को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। लोग उसके अंदर ज्यादा रुचि पैदा करते हैं। आप न्यूज़पेपर उठाओगे, कोई भी न्यूज़पेपर है, चाहे भास्कर उठा लीजिए या जागरण उठा लीजिएगा, तो आप स्टार्टिंग में ही जो पहला पेज है, उस पहले पेज पे फोटो भी मिलेंगे, खबरें भी मिलेगी, मुख्य खबरें मिलती हैं पहले ही पेज पर। और उस फोटो के साथ साथ कुछ ना कुछ मैसेज भी हमारे तक पहुंचता है। वो फोटो, उस फोटो में उस के माध्यम से हमें कोई ना कोई हम किसी न किसी सूचना से भी अच्छे से अवगत होते हैं। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं पत्रकारिता की। ये थी बातें पत्रकारिता से संबंधित। अब बात आती है न्यूज की, समाचार क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको आगे चलेंगे जब। तो पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। संकलित करना, एकत्रित करना, संपादित करना, छापना। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि पत्रकार पहले तो सूचनाओं को एकत्रित करेगा, समस्याओं को एकत्रित करेगा, घटनाओं से संबंधित ए, जो भी घटना है या जो भी विचार है उन्हें पहले तो वो एक इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद उसे छापने योग्य बनाएगा, ताकि आम पाठक उसे अच्छे से पढ़ सके और आम पाठकों पर उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे आजकल ये कोरोना महामारी की के साथ साथ एक और बीमारी आ चुकी है देश में, ब्लैक फंगस की। अब ब्लैक फंगस से संबंधित जो भी सूचनाएं पत्रकार है, ये अलग अलग पत्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ये उनकी अलग अलग रुचि होती है और रुचि के अनुसार उन्हें क्षेत्र दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए ब्लैक फंगस से संबंधित वो क्या करेंगे, ब्लैक फंगस से संबंधित अपने राज्य से, देश विदेशों से खबरें एकत्रित करेंगे, सूचनाओं को एकत्रित करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, फिर उन्हें छापकर हम तक पहुंचाएंगे, आम पाठकों तक पहुंचाएंगे उसे। चाहे टेलीविजन के माध्यम से पहुंचाए, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे वो टीवी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पहुंचाए। अब जैसे कल की बात अगर करें, कल की बात अ, कल मान लीजिए ब्लैक फंगस से संबंधित अगर हम सूचना जानने की कोशिश करें, तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के 118 केस मिले, 11 मरीजों की गई जान, यानी कि ब्लैक फंगस से 11 मरीजों की मृत्यु हो गई। अब ये जो सूचना है, ये जिस भी पत्रकार की, ये दैनिक भास्कर के अंदर छपी हुई है, और ये क्या है, ये जिस भी पत्रकार की इस इन सूचनाओं को पहले ये संबंधित पूरे प्रदेश की और फिर क्या क्या अपने हेड ऑफिस में पहुंचा के इसको प्रकाशित कराया और आम पाठकों तक ये जो खबर है ये आम पाठकों तक पहुंच गई। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। समाचारों के संपादन में तथ्य परकता, वस्तु परकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचार से ही नहीं है, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार है, उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता भी प्रमुख है। आगे चलिए, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। पत्रकारिता, अपने रोजमर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए। दो लोग आसपास
रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं, कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट ही उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हाल चाल है, या कैसे है, या फिर क्या समाचार है? रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी, नया और ताजा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल अक्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीजों, घटना और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अब पत्रकारिता है क्या, ये जानिएगा। ये बड़ा सवाल है। हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचना या सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से ही प्राप्त होती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा ही दी जाती है। अब समाचार है क्या? अंग्रेजी में इसे न्यूज बोलते हैं। न्यूज, NEWS। न्यूज का मतलब हो गया, जो न्यूज शब्द है, न्यू शब्द से बनता है और न्यू का अर्थ होता है नया। नए से मतलब ये हो गया जिस घटना के बारे में, जिस समस्या के बारे में या किसी भी विचार के बारे में लोग, आम जनता जो पहले से अवगत नहीं है उस घटना से या उस समस्या से अवगत नहीं है, उन्हें नहीं पता है, तो उन्हें उस घटना से अवगत होना, उस समस्या से अवगत होना भलीभांति पूर्वक, वही उसके लिए समाचार है। वही उसके लिए क्या है? समाचार है। अब एक साधारण सी बात मैं आपको बताऊं। आप देखते हो गांव में, शहरों में, आस पड़ोस में कोई भी घटना घटित हो जाती है, कोई भी खुशी की है, दुख की है, या फिर कोई अन्य घटना है, अगर वो घटना घटित हो जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी को कई बार पता नहीं चलता और कई बार तुरंत ही पता चल जाता है। तो वो जैसे ही उसे जिस भी समय उसे वो खबर पता चलेगी, उस घटना के बारे में उसे पता चलेगा, उसके लिए वही न्यू है, वही उसके लिए समाचार है। ठीक है। कई बार ये क्या होता है, ये जल्दबाजी में भी लिखा जाने वाला, यानी कि जल्दबाजी में भी लिखा जाता है। जल्दबाजी में क्या लिखा गया है? जल्दबाजी में कोई भी घटना है, कोई भी समस्या, कोई भी विचार है, उसको जल्दबाजी में लिख देते हैं, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। तो जो समाचार शब्द है, समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज शब्द से बनता है और न्यू शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। न्यू का अर्थ है नया। अब जो न्यूज है, NEWS, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी कि चारों ओर की घटनाएं, चारों ओर की खबरें, खबरों के बारे में,
चारों ओर की घटनाओं के बारे में जब हम भली भांति पूर्वक परिचित होते हैं तो उसे ही न्यूज बोलते हैं। अब देखिएगा, प्रतिदिन हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर खरीदते हैं, अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का, और उसमें जो भी घटनाएं चारों ओर की, देश विदेश की, प्रदेश की सभी घटनाएं आपको मिलेंगी। जो मुख्य खबरें हैं वो पहले पेज पे मिलेंगे, फिर उससे आगे इस तरह से 7-8 जो पेज है, 8 पेज, वो लगभग हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और उसमें वो इंटरेस्ट होता है हमारा इंटरेस्ट हर एक व्यक्ति का, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार पृष्ठ खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ क्या करते हैं, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ क्या करते हैं, उसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो सिर्फ स्पोर्ट्स का पेज ही पढ़ेंगे, एक दो मुख्य खबरें वैसे जान लेंगे। कुछ का इंटरेस्ट होता है लोकल न्यूज को जानने के, यानी कि अपने क्षेत्र की खबरों को जानने की। ठीक है, तो इस तरह से सभी अपनी अपनी रुचि अनुसार क्या करते हैं, इन घटनाओं से, इन समस्याओं से अवगत होते हैं। ठीक है भाई, तो समाचार है क्या? हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, या टेलीविजन या और रेडियो पर समाचार सुनते हैं, या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित परिवर्तित करके हम तक पहुंच आते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में डालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। समाचार की कुछ परिभाषाएं हैं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ये मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब समाचार है क्या? ये समाचार की कुछ परिभाषाएं विद्वान लोगों ने दी हैं। ये जो 4-5 परिभाषाएं, और भी बहुत सारी है। समाचार क्या है, इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं होती, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं बनती, जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं होती? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों में आपसी कुशलक्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारे नजदीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। दरअसल, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो हम अड़ोस पड़ोस में जो भी घटना घटित होती है, आम घटना जो घटित होती है, या हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का, तो वो पूरे देश के लिए न्यूज नहीं हो सकती, सभी लोगों के लिए वो न्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा एक पर्सनल मैटर होता है। ठीक है, और पर्सनल मैटर से संबंधित जो भी घटना है वो न्यूज नहीं बन सकती। लेकिन कई बार क्या होता है, पर्सनल मैटर को अगर ज्यादा उजागर किया जाए, ज्यादा उसकी उछल कूद कराई जाए, तो वो एक न्यूज का भी रूप धारण कर लेती है। ठीक है, दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है
जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्या और विचारों पर आधारित होते हैं, जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार समाचार मुख्य मुख्य समाचार हो सकता है, यानी कि लीड स्टोरी हो सकता है, और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। एक टेलीविजन चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित करते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचि और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती है। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मजा आता है। इन दिनों समाचार माध्यम में मजेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हो चुका है। अब बात आती है समाचार के तत्वों की। समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं? नवीनता, यानी कि उसके अंदर ताजगी हो, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव, संघर्ष और महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा, ये सभी समाचार के तत्व होते हैं। अब देखिएगा, लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख को की घड़ी में वे साथ होते हैं। मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं। दुर्घटना और विपदाओं के समय भी वे साथ साथ होते हैं। इन इन सब को हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे, शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोच विचार किया करते हैं। उन पर विचार करते हैं, सोचते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया भी करते हैं, फीडबैक देते हैं या कर भी सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारण, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है? आखिर वे कौन से कारक है जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है? सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम ये कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल होते हैं। जैसे नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष,
महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। आइए अब इन तत्वों या कारकों पर एक एक करके विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले नवीनता। नवीनता यानी कि समाचार के अंदर नवीनता कैसे आ सकती है। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वह नया यानी कि ताजा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। अब मान लीजिए हाल ही में अभी कोई ऐसी घटना हमारे आस पड़ोस में या देश प्रदेश में घटित हो जाए तो वो तुरंत ही क्या हो जाती है, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, फेसबुक के माध्यम से या फिर टेलीविजन के माध्यम से क्या हो जाएगी, वो तुरंत ही हम पूरे देश प्रदेश में वो खबर फैल जाती है और तुरंत उस घटना से, उस न्यूज से हम क्या हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलिएगा। घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। मोटे तौर पर हम कहें कि उसका समय अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती है। एक 24 घंटे के टेलीविजन और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं उसी तेजी से बासी भी होते चले जाते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई। आमतौर पर एक दैनिक समाचार दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है, उसकी अपनी एक समय सीमा होती है जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। यानी कि समाचार में जानने के लिए हमें 6 ककारों की आवश्यकता पड़ेगी। 6 ककार कौन कौन से? 5 W और 1 H। व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ। इस प्रकार से हम जो पत्रकार है वो सवाल जवाब करते हैं। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ किया, क्यों किया, कौन था। ठीक है, तो इन्हीं के अनुसार क्या बनती है, खबर बनती है। इन्हीं ये जो 6 ककार है, इन 6 ककारों के अनुसार ही जिस किसी को भी, अगर आम आदमी को भी ये जो 6 ककार है, 6 ककारों का अच्छे से प्रयोग करना आता है तो समझ लीजिएगा वो एक बहुत ही जबरदस्त वक्ता बन सकता है या एक जबरदस्त वक्ता है। ठीक है, तो आगे चलिए। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो जो वर्षों से मौजूद है, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती बल्कि जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तनों के क्या क्या कारण रहे होंगे, यह जानकारी निश्चय एक समाचार है। लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे। स्पष्ट है कि घटना का ताजा होना ही जरूरी नहीं है। नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात आती है निकटता। ये थी नवीनता की, पहला ही तत्व है ये समाचार का,
नवीनता। अब दूसरे तत्वों के बारे में जानिएगा। निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि किसी घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना समाचार महत्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से निर्धारित होता है। जाहिर है कि सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है। यह मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग इन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती है। लेकिन यह निकटता भौगोलिक नजदीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नजदीकी से भी जुड़ी हुई होती है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों में सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना के खबर बनने की संभावना ज्यादा है, जो उसके पाठकों के ज्यादा करीब हुई है। इसका एक कारण तो करीब होना है और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहां के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई है और इसलिए भी कि इसका सीधा संबंध से उनकी अपनी सुरक्षा से होता है। तीसरा है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। जाहिर है, जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ होता है, सिर्फ कितने लोगों को लाभ होता हो, 100 लोगों को, तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उसमें लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसी दृष्टि से उसके समाचार महत्व को भी आंका जाना चाहिए। आगे है जन रुचि। किसी विचार घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों को कि उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि लेता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य होता है और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचार का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियां और प्राथमिकता भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आए हैं और कह भी सकते हैं कि रुचियां कोई एक जगह टिक कर नहीं रहती, गतिशील होती है और कई बार इनमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो मीडिया में भी परिवर्तन आना संभव है, लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर भी उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उनके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष नहीं होता, बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती है तो चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच
राजनीतिक टकराव होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी दिलचस्पी होती है। उदाहरण के लिए अभी पीछे जैसे हरियाणा में इसमें उचाना का ये उपचुनाव हुआ था, 4 सीट बन चुकी थी उचाना की। अभी हाल ही में अगर जाने तो ये 4 राज्यों में केरला, असम और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए, तो लोगों का काफी मतलब इंटरेस्ट हो गया था कि भाई वहां पर शायद अब की बार तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और वहां पर जो बीजेपी है, बीजेपी पहली बार सत्ता में आएगी। लेकिन परिवर्तन कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी करेंगे कल। अब इसमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछना भाई किसी को। मयंक, मयंक अग्रवाल, नहीं पूछना। देखिए इस अध्याय से हम 3-4 बातें जान चुके हैं। पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के जो विविध आयाम है वो आगे पढ़ेंगे। समाचार क्या है, समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, ये जो 3-4 बातें हैं ये इस अध्याय से हम जान चुके हैं। ठीक है, और दोबारा देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि कौन कौन से तत्व कर चुके हम। समाचार के टकराव या संघर्ष, जन रुचि, प्रभाव, निकटता और नवीनता, यानी कि 5 जो ये हैं तत्व ये कर चुके हैं। कितने तत्व कर चुके हैं? 5। कौन कौन से? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, और 5 और हमारे शेष रहते हैं। ठीक है, कितने शेष रहते हैं? 5। तो समाचार किसे कहते हैं? समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है भाई, तो बाकी करेंगे कल। और अब आप इसमें से जो प्रश्न उत्तर है, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, करीबन 20 प्रश्न उत्तर आप प्रश्न उत्तर इसमें से निकालोगे। ठीक है, तो आप सभी का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।